हेलो दोस्तों, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच गए हैं। ये वाला पेपर पूछा गया था 26/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है। तो आपको पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिफिलिस क्या है दोस्तों, ट्रांसमिट होता है ये। ठीक है, सेक्सुअली। एड्स, हेपेटाइटिस बी। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, ये क्या है, वायरस से नहीं फैलता। ठीक है, तो आप कहोगे नॉट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कौन सा है, ट्यूबरक्लोसिस। ये सेक्सुअली, ठीक है, ट्रांसमिट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, लेंस हैविंग द पावर 8D इज kept in contact with the another lens having the power -4D. The lens combination will act as a। देखो, पावर का कॉम्बिनेशन P होता है P1 + P2। ठीक है, एक की क्या पावर है, जो ए 8 डायोप्टर है, और एक की है -4, तो ये आया 4। ठीक है, और F होता है 1/P होता है। ठीक है, P की वैल्यू 1/4, तो ये आएगा 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आएगा 0.25 सेंटीमीटर, सॉरी 0.25 मीटर। ठीक है, 0. F क्या होता है, मीटर में होता है, 0.25 मीटर आएगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। और लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कोल इज नाउन हैज हैव द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट इन इट। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक इनमें से किस में होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ये होती है एंथ्रासाइट में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, एंथ्रासाइट जो कोल है, ये 95% इसमें कार्बन होता है। ठीक है, 2% हाइड्रोजन और 3% क्या होती है, एस होती है, जिसे राख बोलते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी कंसीडर्ड हैज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, दो कंपाउंड होंगे, आपस में आयन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, और दो कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, देखो इसमें एक से दो बने, इसमें दो से एक बना, और इसमें, ठीक है, ये Zn पॉजिटिव होता है, ये FeCl3 नेगेटिव। यहाँ पे कंपाउंड नहीं बना दोस्तों, ये आयरन अकेला है। ठीक है, तो इसमें दो कंपाउंड मिलके दो नए कंपाउंड बनाते हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉपर वायर इज 2 वोल्ट व्हेन द करंट इज 0.4 एम्पीयर इज फ्लो थ्रू इट, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। V होता है, V इक्वल टू IR होता है। R की वैल्यू आ जाएगी P/I। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट है, और I की वैल्यू क्या है, 0.4 है। ठीक है, I की वैल्यू क्या है, 0.4 है। ठीक है, तो दो को डिवाइड करोगे 0.4 से, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, और काटेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 ओम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म स्रोत द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तकनांक उतना ही अधिक होता है। ठीक है, यदि μy, μv और μg क्रमशः पीले, बैंगनी और हरे रंग प्रकाश के लिए अपवर्तकनांक हैं, तो उनके बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ दोस्तों। देखो, जो विपक्योर होता है, जब लाइट प्रिज्म में पड़ेगी, विपक्योर 7 कलर में डिवाइड होती है, जो इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब लैम्डा, मतलब वेवलेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका लैम्डा ज़्यादा होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अब हमारे पास जो कलर दिए हुए हैं ना, कौन कौन सा दिया है इसने, पीला है, येलो, एक बैंगनी है, एक ग्रीन है। ठीक है, तो एक तो येलो है, कौन सा, और एक वायलेट है, और एक है ग्रीन। तो आप देखो, अब क्या होगा, ध्यान रखेंगे, जो वायलेट है ना, इसकी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वायलेट का होगा, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट साइड है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब वो इतना ही डेंस होता है। ठीक है, कोई भी चीज है उतनी डेंस होगी जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। उसके बाद कौन आता है इसमें, लेफ्ट साइड ग्रीन आता है, तो फिर ग्रीन का ज्यादा होगा, फिर म्यू किसका ज्यादा होगा, येलो का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा
म्यू वी आएगा, फिर म्यू जी आएगा, फिर म्यू वाई आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट स्टेप टू प्रैक्टिस वेस्ट मैनेजमेंट इज सेग्रीगेशन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट इनटू द डिफरेंट कैटेगरी। कहता है अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, गलत बताना आपको, इनमें से गलत कौन सा है। पहला कहता है यह रिसाइकलिंग के लिए उपयुक्त वस्तुओं को फेंक जाने से बचाता है। पहला दोस्तों ठीक है। ठीक है, आपको क्या बताना है, गलत बताना है। यह लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, कहता है इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ द वेस्ट गोइंग टू द लैंडफिल्स, ये गलत है। उन सामग्रियों की पहचान में करने में सहायक होता है जिन्हें राजस्व अर्जित करने के लिए बेचा जाता है, ये भी ठीक है। पृथक्करण अपशिष्ट के निपटान पर खर्च करने के लिए वाले व्यय को कम करने में सहायक होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गलत कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ एफ की वैल्यू क्या है, 12 है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यू की वैल्यू क्या है, 8। इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, इमेज कैसे बनेगा ये आपको बताना है। ठीक, कितनी डिस्टेंस पे बनेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये तो सबको पता ही होगा। अब u लेफ्ट साइड ये क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो 1/v u की वैल्यू -1/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/12। इस साइड आके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/v आएगा -1/12 प्लस के 1/8, दोनों का एलसीएम आएगा 24, ये आएगा 12 दूनी 24 -2, और ये आएगा प्लस के 3, ये आएगा 1/24। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितनी आएगी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितने कितने डिस्टेंस पे बनेगा इमेज, 24 सेंटीमीटर पे बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कौन सी इनमें से करेक्ट है, विच ऑफ अबव द स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट आपको बतानी है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। दोस्तों ठीक है, इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है ऐसे। वन एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव्स लाइक द नॉर्थ पोल एंड द अदर लाइक द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। एक किसकी तरह एक्ट करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, और एक करेगा साउथ की तरह। ठीक है, तो आप कहोगे ये भी सही है, दोनों ए और दो दोनों ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड, ए और बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों विली की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। ठीक है, आपको बताना है कौन से विकल्प विली को या भोजन अंकुरों को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने के लिए विशेषताओं को दर्शाते हैं। ठीक है, कौन से हैं वो, देखो पहला है ये बहुत पतली दीवारों में लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं हैं। दोस्तों इनकी जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, अंगुली नुमा होता है, ये ठीक है। ये एक बड़ा सतह क्षेत्रफल प्रदान करती है, ये भी ठीक है। इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये गलत है। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र नहीं होते। रक्त कोशिकाओं को द्वारा भरपूर आपूर्ति ठीक है मिलती है, ये भी ठीक है। 1 2 4 ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताना है, और फिर बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से दोनों में से करेक्ट है। पहला, द डायरेक्शन ऑफ द साउथ पोल ऑफ ए कॉम्पास नीडल एट ए पॉइंट ऑफ द गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, इससे हम इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट्स रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर इज रिवर्स। करंट रिवर्स कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये ठीक है। ठीक है, ओनली बी इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द 3 एलिमेंट्स ईच कॉन्स्टिट्यूट डोमिनियर ट्राइड्स। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ग्रुप है जो किसको फॉलो करेगा, डोमिनियर ट्राइड्स को के रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा था, जो अर्थमेटिकल मीन है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट इन द ट्राइड, ठीक है, किसके बराबर होता है, जो बीच वाला एलिमेंट होता है
ठीक है, उसके जो बीच वाला मतलब सेकंड वाला होता है इन तीनों में, उसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, उन पहले और तीसरे का एवरेज। तो अब आपको चेक करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो आप इसको कौन से में रूल आपको फॉलो होगा, रूल है जो कौन से फॉलो होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल तो ध्यान रखेंगे, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, इसके बराबर आएगा, ब्रोमीन के बराबर। ऑप्शन कौन सा है इसका? ऑप्शन ध्यान रखेंगे 4 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल वर्कड विद द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ द गार्डन पी, सम ऑफ देम वर। ठीक है, कहता है मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक वीपीआरसी दृश्य लक्षणों के आधार का प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। ठीक है, उनमें से कौन से थे वो, ये आपको बताना है। ठीक है, उनमें से कौन से थे? देखो, पहला है वायलेट, शॉर्ट एंड राउंड, गोल और झुर्रीदार बीज। दूसरा है, ये नहीं है दोस्तों, तो ये था, ध्यान रखेंगे, सफेद और बैंगनी फूल। ठीक है, तीसरा क्या है? सफेद और बैंगनी फूल। तो इसके जो अप्रभावी लक्षण थे ये थे, ध्यान रखेंगे, झुर्रीदार थे, छोटे और सफेद थे। ठीक है, कौन के थे? झुर्रीदार, छोटे, सफेद। ऑप्शन थर्ड क्या रहेगा इसका? सही रहेगा। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इन द ह्यूमन बॉडी डज पायोरेट अंडरगो एरोबिक ब्रेकडाउन। कहता है मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन, एरोबिक ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? ठीक है, इसका जो ब्रेकडाउन होता है दोस्तों ये कहाँ पे होता है आपको ये बताना है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस लाइट रेज फ्रॉम द सन एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कहते हैं कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है लाइट को फ्रॉम द सन एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ठीक है, 1/v, अब u लेते हैं नेगेटिव, लेफ्ट साइड है 1/u। ठीक है, माइनस यो, एफ भी क्या होगा? नेगेटिव होगा 1/f। तो यहाँ से 1/v, 1/v, ये उस साइड प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और u की वैल्यू क्या है? 20 है। ठीक है, तो ये होगा 1/20, और ये है फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 1/10 माइनस के, तो 20 एलसीएम आएगा, ये आएगा 1 माइनस के 2, तो -1/20 आएगा। तो v की वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? अगर v क्या है, इमेज क्या है, -20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड बनेगा, तो हम कहेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग इनहेलेशन इन ह्यूमन आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, विच वन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कहता है मनुष्यों में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा सभी सही हैं। आपको गलत का पहचान करना है, गलत कौन सा है। ठीक है, गलत कौन सा है? पसलियों अंदर धंसती है और डायाफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। पसलियां ऊपर उठती हैं और डायडाम स्पाट हो जाता है। ठीक है, कहते हैं रिब्स मोर इनवर्ड, डायफ्राम फ्रैगम इज रेस्ड। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, पहले क्या है? गलत है। इसमें क्या है? पसलियां अंदर की ओर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर खुलता है, ये नहीं है। पसलियां क्या होती हैं? ऊपर की उठती हैं और डायफ्राम स्पाट हो जाता है। ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। वृक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, ये भी ठीक है। ठीक है ना, रिब्स आर लिफ्टेड अप द डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक गलत है, बाकी तीन ठीक है ये। ठीक है, ऑल इज सक्ड इनटू द लंग्स। ठीक है, अली कहता है फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन ये भी ठीक है, डी भी ठीक है, बाकी ए गलत है। ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये क्या है? गलत है, बाकी सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आपको बताना है कौन सा है इसमें से। पहला कहता है साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ 7। कहते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। कहते हैं
प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षारक के लवण उदासीन होते हैं और पीएच का मान 7 होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये ठीक है। साल्ट ऑफ, जो साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या न्यूट्रल होता है, पीएच वैल्यू कितने पे, 7 पे, 7 क्या होता है, न्यूट्रल वैल्यू होती है। स्टेटमेंट 2 है साल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक, ठीक है, अगर साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो एसिडिक होगा, और पीएच वैल्यू क्या होगी दोस्तों, लेस देन 7 होगी, ये भी ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सिलिकॉन आर, ठीक है, कहते हैं सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले कंपाउंड हैं जो डैश होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं ये आपको बताना है, तो ये होते हैं वेरी रिएक्टिव, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, टू रजिस्टर्स 10 ohm 30 ohm are connected in a series, 2 battery 6 volt, the total heat dissipated in the resistors in 1 second, हीट आपको बतानी है, ठीक है, क्या बतानी है, हीट बतानी है। तो हीट का फार्मूला होता है, हीट होता है एच आई स्केयर आर टी, यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, आई क्या होता है, वी बाई आर कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है, वी इक्वल टू आई आर, तो आई वी बाई आर, तो वोल्टेज है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस सीरीज में है, कॉम्बिनेशन ऐड हो जाएगा दोनों का, रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल 40, तो आएगा 3/20, ठीक है, क्या आएगा 3/20। अब देखो आई की वैल्यू पता लग गई, आर की पता है हमें, ठीक है, तो हीट की निकाल देंगे, हीट की वैल्यू क्या आएगी, आई स्केयर, आई की वैल्यू ये है 3 का स्केयर 9, 20 का स्केयर 400, आई स्केयर आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है 40, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो 40 से काटेंगे तो ये आएगा 10, तो 10/9 मतलब कि 0.9 आएगा, क्या आएगा 0.9 आएगा जूल, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सिल्वर क्लोराइड टर्न इनटू ए सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दिस एग्जांपल ऑफ, कहता है पैरामैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, यह डैश का उदाहरण है, ये किसका एग्जाम्पल आपको ये बताना है, तो ये है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, टू रजिस्टर्स 6 ohm and 12 ohm are connected in a parallel to the battery 3 volt, total energy supplied by the battery to the circuit 1 second, एनर्जी बताना है दोस्तों आपको, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एनर्जी होता है पावर गुना टाइम, मतलब कि पीटी, तो उसके लिए पावर निकालना पड़ेगा आपको, पावर होता है, ठीक है, पावर होता है वी इक्वल पी होता है, इसके बराबर होता है वी आई के, वी आई के, यहाँ से ये वी है, वी और आई होता है वी बाई आर, तो ये हम कहेंगे वी स्केयर बाई आर, से क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा हमारे पास, तो वी की वैल्यू क्या 3 वोल्ट है, 3 का स्केयर करेंगे और रेजिस्टेंस क्या आएगा आर, तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/r क्या होता है 1/6 प्लस 1/12, तो 12 एलसीएम आएगा, ये आएगा 2 + 1 3, ठीक है, 2 और 1 3, 3/4 12, 1/4 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, तो ये बटे में 4 आएगा, तो 9/4 आ गया, पावर की वैल्यू 9/4, 9/4 गुना में करना है, टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो यहाँ से एनर्जी हमारे पास आएगा कितने जूल आएगा, तो 9 का आधा, ठीक है, 4 से डिवाइड करना है इसको, तो आएगा मतलब कि 4 दूनी 8, बचेगा कि 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, ठीक है, 2.25 जूल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, सही उत्तर का आपको चयन करना है, सही आंसर बताना है कौन सा होगा। पहला कहता है आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, ठीक है, परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो वृद्धि नहीं होती तो जो एटॉमिक साइज है क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट, तो आवर्त में बाईं से दाईं, पीरियड में बाईं से दाईं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या, ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होती है, ये तो हो गया गलत।
आवर्त में, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, वो ध्यान रखेंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। सेकंड, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, ठीक है। चार्ज में क्या होगा, कहता है जो न्यूक्लियर चार्ज है, बाएं से दाएं जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा होगी, साइज घटेगा, ठीक है। तो ये ठीक, सेकंड वाला ठीक है। तो कौन सा सही है, केवल दो सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन ए सब्सटेंस स्पॉन्टेनियस मोमेंट फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन टू ए लो कंसंट्रेशन टेक प्लेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब होता है अपने आप, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कहता है अपने आप कोई भी चीज़ हो, ठीक है। अब कहता है किसी पदार्थ की उच्च साधारणता से निम्न साधारणता की ओर गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। इसे कहा जाता है डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। व्हेन सब्सटेंस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम मीथेन एंड क्लोरीन गैस विच इज टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन है, देखो इसमें क्या हुआ, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड बना है किससे, मीथेन एंड क्लोरीन से, ठीक है। मिथाइल, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम मीथेन एंड क्लोरीन गैस इस विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूट हुआ है किसका आपस में, मतलब कि मीथेन और क्लोरीन के एटम है, इनसे क्या है, इनका सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तभी क्या बना है, मिथेल क्लोराइड बना है। या आप कहेंगे, ठीक है, इसी रिएक्शन को है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। जब आप क्या करोगे, दो से मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनेगा तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें गिवन है सब्स्टिट्यूशन, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंपाउंड आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन से कंपाउंड की जो नीड होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए किस किस की नीड होती है दोस्तों, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, इसके लिए ज़रूरत होती है, ध्यान रखेंगे, कॉमन साल्ट की, कार्बन डाइऑक्साइड की और अमोनिया की, ठीक है। किसकी, कॉमन साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।